देखो, कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों प्राकृतिक संसाधन हैं। क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? सीधी सी बात है, जो हमें प्रकृति प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? प्रकृति। और प्रकृति के बारे में आप लोग क्या जानते हो? क्या होती प्रकृति? बता सकते हो प्रकृति क्या है? नहीं मालूम? प्रकृति के बारे में नहीं जानते क्या होती प्रकृति? पृथ्वी, ठीक है। और अब पृथ्वी पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रकृति से मतलब क्या हुआ? देखो, सीधी बात समझो, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन हमें प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं या उपलब्ध कराए जाते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब उसमें उदाहरण के रूप में आप किसे देखेंगे? जल, वायु, मिट्टी और खनिज। अब ये सब जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? पृथ्वी से, जो आपने बताया है ना। तो जो है, अब संसाधनों के भी प्रकार होते हैं। होते हैं प्रकार होते हैं संसाधनों के, और दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, एक है समाप्त होने वाले संसाधन। क्या है? जो है समाप्त होने वाले संसाधन। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित, जो है मानवीय कार्यों से समाप्त होने वाले न हों। मतलब प्रकृति में असीमित हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। मानव जितना उपयोग करे इनका, ये समाप्त नहीं हो सकते। समझ में आई बात? जैसे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, वायु, ये जो है ऐसे अक्षय प्राकृतिक संसाधनों में हैं, आते हैं, जिनका मानव जो है जैसे भी उपयोग करे, कितना भी उपयोग करे, वो समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए इनको अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। अब बात होती है समाप्त होने वाले संसाधनों की। वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। किस मात्रा में? सीमित मात्रा में। और मानवीय कार्यों से जो समाप्त हो सकते हैं। मानव जो कार्य करता है, यानी उन्हें यूज करता है, उनका उपयोग करता है, उसके कारण वो समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण के उदाहरण देखें हम इसका, तो वन्य जीव, वन, खनिज संपदा, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आते हैं। तो जिन भी चीज़ों का आज हम उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो खनिज हों, ठीक है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से बनने वाले उत्पाद हैं, तो जब हमें वो खनिज पदार्थ मिलना बंद हो जाएंगे, तो हमें वो जो उनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, वो भी मिलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कोयले की करेंगे हम। सबसे पहले जो कोयला है, ये पत्थर जैसा कठोर होता है, जिसको आपने देखा भी है, रंग काला होता है। क्या होता है? रंग काला होता है, पत्थर जैसा कठोर होता है। अगर इसके उपयोग की बात करें हम अगर, तो सबसे पहली चीज़ तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है ना। अब इसका उपयोग हमने कम कर दिया है, क्योंकि हम जो है आधुनिक युग में पहुंच चुके हैं, जहां विभिन्न स्रोत विकसित किए जा रहे हैं ईंधन के, ठीक है। तो पहले और कुछ जगह आज भी जहां विकास नहीं है, वहाँ आज भी कोयले का उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में। दूसरा, रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में भी उपयोग किया जाता है। ये भी जो है लगभग बंद हो चुका है। तीसरा है, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये अभी चल रहा है, ठीक है। तो तापीय शक्ति संयंत्र जो हैं,
उनमें भी इसका उपयोग होता है, जिससे हम बिजली बनाते हैं। ठीक है, अब उसके भी नए वर्जन आ रहे हैं, नए तरीके यूज किए जा रहे हैं जिससे बिजली बनाई जा सके, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कोयला उस ऊर्जा को उत्पन्न करने में लगता है। चौथी चीज़ है, इसका उपयोग विभिन्न ईंधनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है ना, विभिन्न जो है ईंधनों के रूप में भी इसका जो है उपयोग किया जाता है। एक चीज़ है कार्बनीकरण। क्या है, अगला टॉपिक है कार्बनीकरण। देखो, मृत वनस्पति के धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति से समझ गए होंगे, जो पेड़ काफ़ी समय से सूख गया है, गिर चुका है, गिर करके जो है उसका अस्तित्व मिट्टी में समाप्त हो चुका हो। ठीक है, वो जो है अगर मान लो दब जाए, क्या हो जाए, दब जाए, तो वो जो है कोयले में परिवर्तित होगा। लेकिन एक इसके लिए लंबी प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इस तरह की वनस्पति की आवश्यकता होती है, एक लंबा टाइम लगता है। ठीक है, तो हमने एक आपको छोटा सा उदाहरण देकर समझाया था कि यदि कोई पेड़ है वो मिट्टी में दब जाए और मिट्टी उस पर जो है जम जाए, तो थोड़े समय बाद वो क्या किस में बदल जाएगा, कोयले में बदल जाएगा, वो पूरी लकड़ी, मृत जो है लकड़ी। ठीक है, तो यह वनस्पतियों के अवशेषों से बना होता है। अगर सीधा समझें तो वनस्पतियों के अवशेषों से बना होता है, इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि अवशेष होते हैं उसमें, तो इसलिए उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखो, कोयला जो है उसके प्रक्रमण से कुछ उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, यानी जब हम उसका जो है शोधन करते हैं कोयले का, तो हमें विभिन्न प्रकार के जो है उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब वो उत्पाद कौन से हैं? सबसे पहला तो कोक, सबसे पहली बात करेंगे कोक की। यह कठोर रंध्र वाला और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का शुद्ध रूप, क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है। उपयोग क्या है इसका? इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण, जो स्टेनलेस स्टील बोलते हैं जिसे हम इस्पात, उसके औद्योगिक निर्माण में और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। धातु को निकालने में भी, धातु को अलग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है कोक का। दूसरी चीज़ है कोलतार। आपने देखा होगा जो सड़कें बनती हैं उनके ऊपर एक काला काला सा पदार्थ जो है बिछाया जाता है, होता है ना काला काला सा, तो वो कोलतार होता है। ये एक दुर्गंध वाला गाढ़ा काला द्रव होता है। यह 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कितने पदार्थों का? 200 पदार्थों का। उपयोग क्या है इसका? संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक और छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो ये कोल तार के इतने सारे उपयोग हैं, है ना, जिसे हम तारकोल भी कहते हैं, तो वही कोल तार है। तीसरी चीज़ प्राप्त होती है कोयला गैस, है ना। तो कोयले का जब प्रक्रमण होता है या कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। जब हम कोक बना रहे होते हैं तब ये कोयला गैस हमें प्राप्त होती है। उपयोग क्या है? कोयला गैस जो है प्रक्रमण संयंत्रों के पास में स्थापित उद्योगों में ईंधन के रूप में जो है काम में ली जाती है। यानी जहाँ कोयले का जो है वो हो रहा है, मतलब कोयले को शुद्ध किया जा रहा है या जो है उसका निष्कर्षण किया जा रहा है, तो जो है उसके पास में जो भी उद्योग होंगे उनको वो जो है दे दी जाती है ईंधन के रूप में यूज करने में। ठीक है। एक है नेफ्थलीन की गोलियां। आपने देखा होगा, ये जो आप वो रखते हो, जो उसमें रखी जाती है ना
अपनी अलमारियों वगैरह में, ताकि कपड़ों में सीलन की बदबू ना हो, है ना। तो वो नेफ्थलीन होती हैं। क्या होती हैं? नेफ्थलीन। इनकी जो गोलियां हैं वो भी इसी के तहत बनती हैं, ठीक है। तो कोल तार से ही किया जाता है उसका निर्माण भी। इसका उपयोग जो है मौत व अन्य कीटों को भगाने में किया जाता है। तो कीट मतलब भगाने में इसका उपयोग होता है मुख्यतः। अब देखो, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जा रहा है। आजकल जो है, क्योंकि जो है हम नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में जो है पेट्रोलियम उत्पाद है बिटुमेन, उसका उपयोग करने लगे हम जो है सड़क निर्माण में कोल तार के स्थान पर। अब देखो, सबसे अभी कुछ ऐसी जो बिंदु हैं जो परीक्षा के बड़े उपयोगी हैं, और ये मैंने नोट के रूप में इनमें रखे हैं अलग से। प्रश्न पूछा क्या जाता है, बिटुमेन का उपयोग कहाँ कैसे किया जाता है, ठीक है। और जो है एक प्रश्न आता है कि कोयला गैस का उपयोग जो है प्रथम बार कहाँ किया गया था। अब देखो, कोयला गैस जो थी उसका उपयोग सबसे पहले 1810 में लंदन और 1820 में न्यूयॉर्क में किया गया था, न्यूयॉर्क अमेरिका में, है ना। तो जो है किस लिए किया गया था? सड़कों पर रोशनी के लिए। किस लिए किया गया था? सड़कों पर रोशनी के लिए। सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था, ठीक है। वर्तमान में इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अब बात करेंगे हम पेट्रोलियम की। क्या करेंगे? पेट्रोलियम की, है ना। है? तो पेट्रोलियम की बात करेंगे। इसका निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। देखो, जो पेट्रोलियम है और कोयला है, प्रक्रिया एक जैसी है लेकिन स्थान अलग है। कैसे? इसका निर्माण समुद्र में जो रहने वाले जीव थे उनसे हुआ है। जब मृत जीव समुद्र की तलहटी में जाकर जम गए, है ना, और उन पर मिट्टी रेत की परतें जम गई, फिर वायु की अनुपस्थिति में, वायु वहाँ है नहीं, उच्च दाब, जो जल का दाब होता है, और उच्च ताप, उसके कारण जो है मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। किस में बदल गए? जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। अर्थात डीजल, पेट्रोल आदि ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिनको हम पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं, है ना। अब देखो, इसमें भी एक प्रश्न बनता है, विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में खोदा गया था। प्रश्न क्या बनता है कि विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो जो है तो पीसीआरए की बात कर रहे थे, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति है। ये हमें क्या बताती है? डीजल और पेट्रोल बचाने के उपाय। क्या बताती है भैया? डीजल और पेट्रोल बचाने के उपाय। तो पहला उपाय क्या था इनके अनुसार? गाड़ी को समान गति से चलाना चाहिए, ठीक है। दूसरा था यातायात लाइटों पर और अन्य कहीं पर भी जहाँ कुछ समय आपको ठहरना हो, वहाँ गाड़ी का इंजन बंद कर दें, यानी गाड़ी को बंद कर दें जब चलना हो। जब लाइट जो है ग्रीन हो जाए तब आप उसको स्टार्ट करके आगे चलें। टायरों का जो हवा का जो दबाव रहता है या दाब रहता है, उसे जो है सही रखें, यानी जो बराबर रखें सभी जगह, जिस अनुसार उसका मानक हो, मतलब मानक के अनुसार वायु का दाब रखें। गाड़ी का रखरखाव नियमित रूप से और सही तरीके से रखें। जो गाड़ी है उसको सही तरीके से उसका मेंटेनेंस करके रखें, तब जाकर जो है आपकी जो गाड़ी है डीजल और पेट्रोल सही प्रकार से
जो है आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी जो है उनको बचा सकेंगे। तो जो PCRA का उद्देश्य है वो यही है, यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति का उद्देश्य यही है कि डीजल और पेट्रोल जो है सीमित मात्रा में उपयोग किया जाए। आजकल आपको पता है एक से अधिक ईंधन से चलने वाली कारें जो है बाज़ार में आ चुकी हैं। एक ईंधन की बजाय दूसरा ईंधन, दूसरे ईंधन की बजाय तीसरा ईंधन जो है उपयोग हो रहा है। और इलेक्ट्रिक जो है जो साधन है और भी ज़्यादा मार्केट में आए हुए हैं। और वो ये उद्देश्य यही है कि डीजल और पेट्रोल जो है कम से कम यूज किया जाए। ठीक है, ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो गया।